इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दिव्य महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। आगे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी अनंत महिमा और अपने अस्तित्व का पुनः वर्णन करते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने सुनने से आनंद की अनुभूति होती है और मन प्रफुल्लित हो जाता है। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का ज्ञान हो गया है और वह स्वीकार करता है कि भगवान श्री कृष्ण ही संसार के परम स्वामी हैं, देवों के देव और ब्रह्मांड के नायक हैं। हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे और सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण हेतु तुम्हें सारी बातें कहूँगा। ना तो स्वर्ग के देवता और ना ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का स्रोत हूँ। वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, विचारों की अस्पष्टता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, निडरता, अहिंसा, समता, त्रिष्टि, तप, दान, मान अपमान, यह सारे अलग अलग भाव एवं गुण केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सप्त महर्षिगण और उनसे पूर्व 4 महर्षि और 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, और फिर संसार में निवास करने वाले सभी जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप से जान लेता है, वह अचल भाव से भक्ति योग के माध्यम से मुझ में जुड़ जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समस्त सृष्टि के उत्पत्ति का कारण हूँ। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति यह जान लेता है, वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेम भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए मेरे विषय में चर्चा करते हैं और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष का अनुभव करते हैं। जिनका मन सदैव मेरी प्रेम भक्ति में एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वह मुझे पा सकते हैं। उन पर करुणा करने के कारण मैं उनके हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा उसके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। आप परम ब्रह्म, परम पुरुषोत्तम, भगवान, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। ऋषि तथा देव ऋषि, नारद, असित, देवल और व्यास आदि सब आपको ऐसा ही कहते हैं, और अब आप स्वयं भी अपने आप को ऐसा ही कहते हैं। हे केशव, जो कुछ आप मुझसे कहते हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव भी आपके स्वरूप को नहीं जानते। हे परम पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों के उत्पन्न करता और स्वामी हैं, देवों को देव और ब्रह्मांड के नायक हैं। वास्तव में केवल आप ही अपने आप को जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। हे प्रभु, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हो। हे योगीराज, आपका निरंतर ध्यान करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका ध्यान किन किन भावों से मुझे करना चाहिए? हे जनार्दन, आप अपनी प्राप्ति का उपाय, योग और विभूति को विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। आपकी अमृत रूपी वाणी से मेरा मन तृप्त नहीं होता। अब मैं तुम्हें अपने दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मरुतों में मैं मरीचि और नक्षत्रों में रात्रि का चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों के बीच में मन
और जीवित प्राणियों के बीच चेतना हूँ। रुद्रों में मुझे शंकर जानो, यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ, वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मुझे उच्चैश्रवा समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे ऐरावत समझो और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शास्त्रों में मैं वज्र हूँ और गायों में कामधेनु हूँ। उत्पन्न करने वालों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण हूँ, पीतरों में अर्यमा हूँ और नियमों के नियामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्रधारियों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मगर और बहती नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों का मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हूँ और व्याकरण के समासों का द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और आगे भविष्य में होने वाले अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल भी मैं ही हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। सामवेद के गीतों में मुझे बृहत साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। समस्त छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। विजेताओं में विजय हूँ, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। वृष्णवंशियों में मैं वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मुनियों में मैं व्यास और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दंड देने वालों का दंड, जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति, गुप्त काम करने वालों का उपाय मौन और तत्वज्ञानियों का ज्ञान मैं ही हूँ। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ। कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे यह कहा है यह मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो, उनको तुम मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना समझ लो कि मैंने इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से धारण कर रखा है। गीता ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के सर्वश्रेष्ठ लाइन को कमेंट करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।